नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपका फिर से स्वागत है मनोबल कॉलेज बानसु की ऑनलाइन क्लासेस में। हम बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। अवकलन गणित, उसमें चल रहा है अपना चैप्टर नंबर 3, चाप की लंबाई का अवकलन और परीक्षण। चैप्टर नंबर 3 है आपका। थर्ड ए हम इसका कर चुके हैं, थर्ड बी पर चल रहे हैं। थर्ड बी के क्वेश्चन करने से पहले कुछ आपको नियम वगैरह देखने पड़ेंगे, कुछ मगर इसके इम्पोर्टेंट बातें हैं तो देखिए। सबसे पहले अपने पास यहाँ पे एक टॉपिक है कि स्पर्श रेखा तथा ध्रुवांतर रेखा के मध्य कोण। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर, एक बार फिर से देख लेते हैं। ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण है वो क्या बनेगा। देखिए, सबसे पहले आपके पास ये एक्स एक्स वाई एक्स है, ये कोई आपका कर्व है, ठीक है। यहाँ पर आपका कोई पॉइंट है पी, जिसके निर्देशांक यदि कार्तीय रूप में लिखे तो एक्स वाई और ध्रुवीय रूप में लिखे तो आर थीटा। तो ये बात किसकी करनी है अपने को अभी, आर थीटा ध्रुवीय रूप में। ध्रुवांतर रेखा की बात हो रही है तो ध्रुवांतर रेखा के लिए ध्रुवीय रूप है आर थीटा। तो इस पॉइंट को यदि इस ध्रुव से मिला दे, मूल बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुवांतर, ध्रुवीय रूप के अंदर ध्रुव बोलते हैं इसको। तो ये तो क्या आपने ध्रुवांतर रेखा, ठीक है, ये तो है अपनी ध्रुवांतर रेखा। और इस बिंदु पर P पर स्पर्श रेखा वक्र की, इस बिंदु P पर स्पर्श रेखा जो मान लीजिए, तो ये जो स्पर्श रेखा है इसके और आपकी जो ध्रुवांतर रेखा है इसके बीच का जो कोण है वो कोण होगा फाई। क्या बोलते हैं इस कोण को, फाई कोण। ये कोण आपका शीर्षाभिमुखी कोण है, तो ये फाई यानी ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण फाई कहलाता है। और यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आएगा, tan फाई बराबर आर डी थीटा बटे डी आर। और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना आप लोग, ठीक है। फाई क्या होता है आपका, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण। थीटा क्या होता है भाई आपका, आपका जो ये प्रारंभिक रेखा है इसके साथ ध्रुवांतर रेखा जितना कोण बनाती है उस कोण को बोलते हैं थीटा। और आपकी जो ये स्पर्श रेखा है प्रारंभिक रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसको बोलते हैं साई, यानी स्पर्श कोण साई। अब देखिए यहाँ पर साई किसके बराबर आता है, हमने पढ़ा था कल पिछले वीडियो के अंदर। साई बराबर ये बहिष कोण है त्रिभुज का, त्रिभुज के किसी बहिष कोण का मान त्रिभुज के शेष दो अंतःकोणों के योग के बराबर। तो यहाँ पर ये साई इस त्रिभुज का क्या है, बहिष कोण है, तो अंतःकोण शेष कोण से लगे, इसके अलावा ये और ये इनके क्या होगा, योग के बराबर। तो यहाँ से दो इंपोर्टेंट फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं। एक तो आ रहा है अपने पास tan फाई बराबर आर डी थीटा डी आर, साई बराबर थीटा प्लस फाई। इनका यूज भी कर चुके हैं हम पहले, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे कि स्पर्श रेखा पर ध्रुव से लंब की लंबाई, ठीक है। ये आपका कर्व है, सॉरी ये एक्स वाई एक्स है और ये आपका कर्व है कोई। यहाँ पर पॉइंट आपका P और इसके निर्देशांक आपके मान लीजिए आर थीटा। तो ये दूरी कितनी भाई, ये ध्रुवांतर रेखा और इसके निर्देशांक हमने क्या माने, आर थीटा। तो ये दूरी कितनी होगी भाई, आर, ये आपका ध्रुव हो गया। यहाँ से ओ पी दूरी कितनी होगी, आर। और ये कोण कितना होगा भाई, थीटा। तो निर्देशांक देख लीजिए, पी के क्या माने, आर थीटा। तो ये कोण कितना होगा, थीटा। इसके ऊपर क्या है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा ये लीजिए पी टी स्पर्श रेखा कहते हैं। और इस ध्रुव से स्पर्श रेखा पर ध्रुव से लंब की लंबाई, ध्रुव से हम लंब डालेंगे स्पर्श रेखा के ऊपर, ये डाल दिए लंब और ये मान लेते हैं कहाँ पे मिल रहा है, टी पर। तो आपका जो त्रिभुज बना वो क्या बना, ओ टी पी। ओ टी पी कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर आपका टी समकोण है। ओ टी आपका क्या है, एक अभिलंब है और लंब की लंबाई मान लेते हैं स्मॉल पी, ठीक है।
ये कोण कितना आपका थीटा, ये कोण कितना है भाई फाई, और ये कोण साई। मैं बात कर रहा हूं समकोण त्रिभुज, ओटीपी में। देखिए यहां पर जो आपका ओटीपी के अंदर है समकोण है टी, और आपका जो कोण ले रहे हैं यहाँ पर फाई ले रहे हैं, तो फाई के सापेक्ष आपके जो लंब और आधार और कर्ण जो होंगे वो क्या होंगे, जो आप कोण लेते हैं उसके जस्ट सामने तो क्या होता है लंब, जिसके रेखा के साथ बन रहा है कोण, ये होता है आधार, और ये जो है आपका समकोण के सामने ये होता है आपका कर्ण। तो यहाँ पर हम साइन देखिए अपने पास जो वैल्यू है वो क्या क्या वैल्यू है अपने पास, ये आपका लंब है फाई के सामने, लंब पता है आपको, कर्ण पता है, तो हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं साइन फाई। साइन फाई बराबर लंब कितना भाई पी बटे आर, किससे बट लगाया इसी नियम अपन ने लाल बटा कक्का से, ठीक है। तो पी बराबर आ जाएगा अपना आर साइन फाई। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, इसको आप समीकरण नंबर 1 में रखें। कैसे आया पी बराबर आर साइन फाई, लाल बटा कक्का से इस त्रिभुज के अंदर लगाया, समकोण त्रिभुज ओटीपी के अंदर, ओटी लंबाई कितनी आपकी पी और आपका जो कर्ण है वो कितना है आर, तो साइन फाई बराबर लंब बटा कर्ण, और लंब बटा कर्ण से क्या आ गया पी बराबर आर साइन फाई। इसके बाद देखिए पी को, इसके अंदर एक काम करना पड़ेगा, पी को आर थीटा और डी आर अपॉन डी थीटा के पदों में ज्ञात करना। ये इससे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आएगा, वो आपको पदिक समीकरण के अंदर बहुत ज्यादा सहायता करेगा। देखिए पदिक समीकरण क्या होंगे उसकी डेफिनेशन इसके बाद पढ़ेंगे अपन, पहले हम पी को निकाल लेते हैं किसके पदों में, आर थीटा और डी आर अपॉन डी थीटा के पदों में, यानी कि इसके अंदर से हम क्या गायब कर देंगे, फाई गायब करना है अपने को, फाई का विलोपन करना है। तो चूंकि पी बराबर आर साइन फाई, ये अपने को मालूम है समीकरण 1 से, इसका वर्ग कर लेते हैं, पी बराबर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर बटे कोस एक्स स्क्वायर फाई, और इसको फिर से लिख सकते हैं आर स्क्वायर बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर फाई। आपको पता है कोस एक्स स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो इसे लिख दिया अपन। पी स्क्वायर बराबर अपने पास आ चुका है आर स्क्वायर बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर फाई। चूंकि tan फाई बराबर आर डी थीटा अपॉन डी आर ये होता है, तो आपका कोट फाई क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर डी थीटा बटे डी आर, तो यहाँ पर अपने पास ये उल्टा हो जाएगा, डी आर ऊपर हो जाएगा डी थीटा नीचे, इसलिए पी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर 1 प्लस कोट की जगह लिख सकते हैं हम डी आर बटे डी थीटा, नीचे आर इसका स्क्वायर, तो उल्टा हो जाएगा, tan का उल्टा क्या होता है कोट और उसका स्क्वायर है। अपने पास 1 देखिए इसको लिख लेते हैं अपन 1 अपॉन पी स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर ये 1 बटे में आ जाएगा 1 बटा आर स्क्वायर, इसको हल कर लेते हैं, ये ऊपर चला जाएगा 1 का 1 आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर, आर स्क्वायर नीचे आ गया 1 अपॉन आर स्क्वायर, अपने पास आया 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं। अब इस समीकरण के अंदर आप देखेंगे कि सिर्फ क्या है, पी है, आर है या फिर थीटा है, तीन ही चीजें पी थीटा और डी आर अपॉन डी थीटा, ये तीनों चीजें मिल रही हैं आपको समीकरण नंबर 2। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है और परीक्षा समीकरण के अंदर ये बहुत ज्यादा सहायता करने वाली है, ठीक है। थर्ड वीक की दृष्टि से आपकी जो ये समीकरण है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है, इसको याद रखना। कैसे आए वो भी मैंने बता दिया आपको कि सबसे पहले अपने पास ये त्रिभुज होता है, त्रिभुज किस तरीके से आया, पहले कर्व के अंदर के ऊपर एक पॉइंट है पी जिसके निर्देशांक आर थीटा,
ध्रुव से मिलाने वाली रेखा ओपी जो है आपकी ध्रुवांतर रेखा, जिसकी लंबाई आर होती है। ओपी जो कोण बनाती है प्रारंभिक रेखा के साथ, वो कोण होता है आपका थीटा। इसके बाद इस बिंदु पी पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। स्पर्श रेखा खींचने के बाद स्पर्श रेखा जो प्रारंभिक रेखा के साथ जो कोण बनाती है वो होता है आपका साई। और ओ से, ध्रुव से हम स्पर्श रेखा पर लंब डालेंगे ओटी, जिसकी लंबाई कितनी मान लेते हैं, पी है। तो अपने पास रिलेशन क्या आएगा, साइन फाई बराबर पी बटा आर। यहाँ लिख सकते हैं जहां पी स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा आपकी क्या है, पीटी, पर ध्रुव से डाले गए लंब की लंबाई है। ठीक है, इससे अपने पास लिखना है पी बराबर आर साइन फाई। फिर अपने को क्या करना है, इसके अंदर से फाई का विलोपन करना है। आर थीटा डी आर अपॉन डी थीटा की फॉर्म में निकालना है पी को। तो पी को निकालने के लिए अपने क्या लिखा, पी बराबर आर साइन फाई समीकरण 1 से इसका स्क्वायर कर दीजिए कोसेक स्क्वायर फाई 1 प्लस कोट स्क्वायर फाई, कि अपने पास फॉर्मूला इससे पहले होता है। इसकी वजह से हमने यहाँ पे क्या रख दिया, उल्टा करके रख दिया, 1 अपॉन कोट टैन किसके बराबर, कोट के बराबर, तो उससे लिख दिया अपन, और अपने पास आ गया ये। और ये पदिक समीकरण के अंदर बहुत सहायता करने वाला है। अब आगे चलते हैं अपन। अब बात करते हैं पदिक समीकरण। पदिक समीकरण होता है जैसा कि आपका चैप्टर जो है आपका, उसके अंदर टॉपिक भी है, नाम है चैप्टर का, उसके अंदर है चाप की लंबाई का अवकलज एवं पदिक समीकरण। तो चाप की लंबाई के अवकलज तो हम कर चुके हैं, और अब हम पढ़ने वाले हैं पदिक समीकरण। तो पदिक समीकरण होता क्या है, कोई भी आपका वक्र दे रखा होगा ध्रुवीय रूप के अंदर आर बराबर थीटा, ठीक है, या कोई भी आपका जो है वक्र है, इस वक्र का जो समीकरण है तो आपका आर बराबर थीटा है। इसका जो इससे आर व पी के मध्य जो संबंध आएगा, जो भी रिलेशन होगा, उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, जो भी संबंध होगा आर और पी के बीच में, वो संबंध ही क्या कहलाएगा, आपका पदिक समीकरण। कोई भी वक्र है आर बराबर थीटा, उसके लिए आर और पी के मध्य जो संबंध है वही क्या कहलाएगा, पदिक समीकरण। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी दिए गए वक्र आर बराबर एफ थीटा के लिए आर व पी के मध्य संबंध को ही उस वक्र का पदिक समीकरण कहते हैं। जहां P क्या है भाई, जहां P ध्रुव से वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई है। ये भी अपन ने किया था। स्मॉल पी क्या होता है वो आपने देखा था कि ध्रुव जो था, ध्रुव से अपन ने लंब डाला था इसके ऊपर, स्पर्श रेखा के ऊपर, जो लंब की लंबाई थी वही क्या है, स्मॉल पी है। तो आर और पी के मध्य यानी ध्रुवांतर रेखा की लंबाई और आपके जो ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाला गया जो लंब है, उनके बीच में जो संबंध आएगा वही क्या कहलाएगा, आपका पदिक समीकरण। पदिक समीकरण करने से पहले एक बार और देख लेंगे अपन, कार्तीय और ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध क्या होता है।
ये आपकी किताब के अंदर टॉपिक तो नहीं है लेकिन इनका यूज हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अपने को जो वक्र का समीकरण दे रखा हुआ कार्तीय रूप में भी दे सकता है, तो वहां पर कंफ्यूजन नहीं हो रहा है कि कार्तीय रूप में क्यों दे दिया, यहाँ परिभाषा में सिर्फ r बराबर थीटा है। तो देखिए यदि आपका जो ध्रुवीय रूप कार्तीय रूप है तो उसको ध्रुवीय रूप में भी चेंज कर सकते हैं, ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा हुआ, एक बार फिर से देख लेते हैं। कार्तीय और ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध, जैसे कि अपने पास ये कोई भी अक्षर है आपके x और y अक्ष, यहाँ पर आपका मूल बिंदु, यहाँ पर आपका कोई पॉइंट है, ठीक है, कोई भी कर्व आपका, इसके ऊपर एक पॉइंट आपका P, इसके निर्देशांक है कार्तीय रूप में तो x और y और ध्रुवीय रूप में r और थीटा। कार्तीय रूप की बात करें तो ये जो दूरी है, ये जो दूरी आपकी क्या कहलाएगी, ये दूरी आपकी y, ये जो दूरी आपकी वो है x, ठीक है। इसके बाद r और थीटा की बात करें तो OP, ये जो लंबाई है आपकी, ये है आपकी r, ठीक है, ये आपकी है r, ये कौन है आपका थीटा। अब देखिए अपने पास ये आपका क्या होता है, लंब होता है तरीके से, तो इसको यदि आप नाम दे लें OP, इसको नाम दे लीजिए OPQ दे लीजिए आप, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज, ये दूरी कितनी होगी भाई, y होगी। समकोण त्रिभुज OQP में अपने को पता है पाइथागोरस में से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो r स्क्वायर बराबर, ये तो कर्ण हो गया आपका, लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस है लंब स्क्वायर, तो एक संबंध तो ये आ रहा है, r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एक रिलेशन तो होता है इनके बीच में। सेकंड रिलेशन देखिए, tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है भाई, tan थीटा, थीटा के सामने क्या है, लंब है, और यहाँ पर क्या है, आधार है, और ये क्या आपका कर्ण है। तो कर्ण है तो tan थीटा बराबर क्या होता है आपका, लाल बटे कब्जा से मालूम है आपको, लंब बटे आधार, तो लंब कितना y और आधार कितना x, तो थीटा बराबर कितना tan इनवर्स y अपॉन x। तो थीटा बराबर अपने पास रिलेशन आता है समीकरण नंबर 1। इसके बाद इससे बात करें तो देखिए अपने पास लाल बटा धक्का लगाना है, ठीक है। एक बार तो x की वैल्यू निकालिए उसके पदों में, r और थीटा के पदों में, तो r यानी कि आपको कर्ण को लेना है, थीटा के पदों में यानी कोण लेना है। इसका मतलब आपको एक तो ये भुजा लेनी है, एक ये लेनी है और एक कोण लेना है, इसको छोड़ना है। अब आपको देखेंगे कि इसके लाल बटा धक्का से आधार और कर्ण किसमें होते हैं, आधार और कर्ण कोस वाले में, ठीक है। तो आप लोग कोस का सूत्र लगाएंगे, क्योंकि कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना है भाई x, कर्ण कितना है r, तो अपने पास रिलेशन क्या आएगा इनके बीच में, x बराबर r कोस थीटा, ये समीकरण नंबर। ऐसे ही और बात करें y का मान निकालना चाहिए r और थीटा के पदों में, तो y का मान जब निकालना है तो अब y को रखिए, r को रखिए, थीटा को रखिए, इसको छोड़ देंगे, तो आपकी कौन सी भुजा होगी, ये लंब हो गया, ये कर्ण और एक ये कोण हो गया। तो लंब और कर्ण के बीच में रिलेशन कौन सा होता है, साइन वाला, तो साइन थीटा बराबर y बटा r, इसका मतलब क्या है, y बराबर r साइन थीटा, ये एक रिलेशन है। तो कार्तीय रूप के और ध्रुवीय रूप के बीच में जो संबंध होता है वो चार संबंध होते हैं, कौन कौन से, r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन x, x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा, जिनका यूज होगा इस वजह से। देखिए इसके अंदर जब हम पदिक समीकरण निकालेंगे तो पदिक समीकरण के अंदर इस संबंध का जिक्र होगा, और जब इस संबंध का जिक्र होगा तो आपको मालूम होना चाहिए कार्तीय और ध्रुवीय रूप के रूप में जो निर्देशांक होते हैं कार्तीय और ध्रुवीय, उनके बीच में जो संबंध होता है वो कहाँ से आता है। इस आकृति को बना के देख लेंगे किससे आया, ये पाइथागोरस में से, समकोण त्रिभुज के अंदर से, तो आप लोग वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इन चीज़ों का उपयोग करना है किसके अंदर, पदिक समीकरण।
पदिक समीकरण निकालना हम कल याद करेंगे इस चीज को। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल।